दोस्तों के साथ पुणे में बैठा था, देखा कि एक वाइट कलर का सियाज जो है वो हवा की तरह तीर से ऐसे बात करके निकल गई। तो मुझे लगा कि भाई लेना है तो यही लेना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया था कि एवरी वीडियो में हम कुछ ना कुछ अलग लेके आएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, आई विल बी रिव्यूइंग माय ओन कार, दैट इज सियाज। ठीक है, और ये कार का जो रिव्यू है, ये एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आया था मेरे एक दोस्त के हिसाब से। उसने बोला था कि भाई मुझे कार खरीदनी है, तो मुझे कौन सी कार खरीदनी है तो मुझे आप थोड़ा बताइए। तो मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, स्टे ट्यून, देन वी विल स्पेसिफाई एवरी सेक्शन ऑफ दिस कार। थैंक यू। के दिन कार खरीदना एक आम बात सी हो गई है। सबके पास अपने अपने कार है। तो अगर आपके पास कार है और इफ यू लव योर कार, देन कार विल लव यू बैक। और उसी हिसाब से देखा जाए तो आई हैव ए सक्सेस फैक्टर और ए की फैक्टर ऑफ मेंटेनिंग माई कार, एंड आई कॉल इट एज ए सक्सेस की मंत्र। इफ यू टॉक अबाउट की, देन हियर इज माई की, सियाज का की। इट हैज 3 सेक्शन, मारुति का लोगो लगा है, लॉक, अनलॉक और ये ट्रंक, ओपन एंड क्लोज बटन देख सकते हैं। चलिए गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा गाड़ी को चलाएंगे। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि गाड़ी आपको कैसा फील कराती है जब आप ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गाड़ी के एक्सटीरियर पार्ट में, फिर जो भी स्पेसिफिकेशन है मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने के लिए। चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड के बारे में। ये जो लुक्स है मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनमें से मेरा कोई दोस्त है जो कि मुझे पहले ही पूछे थे कि भाई ये आपने जो गाड़ी लिया है उसका फ्रंट साइड के बारे में कुछ बताइए कि क्या है, आपको कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट साइड का है, यहाँ पे 2 मेन लाइट है। दिस इज प्रोजेक्टर लाइट। जस्ट बिलो टू दैट ये है फॉग लाइट, इधर एक है और उधर एक है। अगर आपका एक फ्रंट साइड का आप लुक्स देखेंगे, देखिए तो कितने जगह पे क्रोम फिनिश है। यहाँ पे एक क्रोम फिनिश हो गया, यहाँ पे एक क्रोम फिनिश हो गया, और देखिए ये जो लाइट है सामने फॉग लाइट में, इधर चारों तरफ भी एक क्रोम फिनिश ही दिया गया है, जो गाड़ी का लुक्स को एक एग्जीक्यूटिव लुक्स करके आपको दे रहा है। अब इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे सुजुकी का लोगो भी आ गया। ठीक है, और ये जो ग्रिल है आप देख सकते हैं, ये ग्रिल भी गाड़ी का जो डिजाइन को 100% सूट करता है। ठीक है, और नीचे वाला है ये जो डिजाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ग्रिल्स। ये जो कैस्केडिंग ग्रिल्स डिजाइन है, ये एक्चुअली फ्लूइडिक डिजाइन कहा जाता है इसको। ये जो फ्लूइडिक डिजाइन है, ये फ्लूइडिक डिजाइन से क्या होता है कि माइलेज जो है थोड़ा बेटर हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिजाइन है वो पहले फेसलिफ्ट मॉडल में नहीं आता था, लेकिन अब ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हाउ शानदार इट इज लुकिंग। तो 2 चीजें मैं और बोलना चाहूंगा ये लाइट के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो मैं बोल रहा था, ये जो एलईडी फॉग लैंप है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। लास्ट वीक में मैं बैंगलोर में हॉस्टल हिल्स गया था। सुबह सुबह जर्नी थी। सुबह सुबह मैं जब जा रहा था वो बहुत सारे जगह पे फॉग ही थे। हम लोग शायद सुबह 5 से 5:30 बजे निकले थे। तो मैंने देखा था कि फॉग लाइट की वजह से, और जो ज़्यादा फॉगी होता है एटमोस्फियर, उस टाइम में क्या करते हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ रास्ते में रुक जाते हैं, इवन इफ दे हैव द फॉग लैम्प। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये लाइट ज़्यादा उस तरह से मतलब चीरती हुई नहीं जा रही है। इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे एक्सयूवी लीजिए या होंडा सिटी लीजिए या दूसरे कलर की गाड़ी लीजिए, वो सब साइड में ही रुक के खड़ी थी। लेकिन उसी टाइम में मैंने ये जो लाइट है उसको भी मैंने टेस्ट कर लिया। मैंने क्या किया, जब ये लाइट को उसको ऑन किया, इजीली मैं फिगर आउट कर सकता था कि जो बाकी गाड़ियां हैं जो बीच में रुकी हुई है, ये जो लाइट है वो जो चीर के जो निकल रही थी, आपको रोड का जो क्लियरेंस विजुअल है एग्जैक्टली आपको परफेक्ट आ रहा था। हालांकि उस टाइम में आप ज्यादा स्पीड से तो गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन आई कैन एश्योर यू जो मैंने किया था, आराम से जो बाकी गाड़ियां रोड में खड़ी थी मैं उसको साइड देख के चला गया। दैट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव, दैट्स व्हाई। प्रोजेक्टर हेडलाइन के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं नॉर्मली नाइट को ही ड्राइव करता हूँ। देखिए मैंने होंडा सिटी में ड्राइव किया है,
कुछ XUV में मैंने ड्राइव किया है, और उसका भी जो ड्राइव करने के टाइम में जो मजा आता है, क्योंकि आपका जो लाइट सामने अंधेरों के टाइम में जो मतलब जिस तरह से वो फैलता है लाइट रोड पे, मतलब जब रोड आपको अच्छे से दिखेगा तब आपको गाड़ी चलाने में रात को उतना ही मजा है। तो मैंने 2-3 गाड़ियाँ चलाई हैं, बैठा है उसमें, फील भी किया है। ये जो लाइट है मेरा, मतलब पहले वाला जो फ्रंट लाइट है उसका कैसा होता है, मतलब कितने रेंज तक ये जाता है। ये बिलीव मी, इस गाड़ी में मैंने खुद ड्राइव किया है एज कम्पेयर टू अदर लाइट्स। इस गाड़ी का लाइट भी आपको बहुत ही सेटिस्फाई करने वाला है, और इसका लाइट रेंज अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो रेंज होगा अगर उसमें से कम भी नहीं होगा तो उसमें से, मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकता कि यार उसका अच्छा था इसका अच्छा नहीं, नो, इट इज नेवर लाइक दैट। इसका भी क्वालिटी ऑफ रेंज बहुत ही जबरदस्त है, आई कैन अश्योर यू दैट। आप इसको भी नाइट में एंजॉय कर सकते हैं विद दिस कार, विद दिस हेडलाइट। चलिए बात करते हैं गाड़ी के साइड व्यू के बारे में, ठीक है। तो साइड व्यू में अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इज 4.49 मीटर। ये जो लेंथ है एज कम्पेयर टू वरना थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा, ठीक है। और अगर हम बात कर सकते हैं दोनों टायर्स के बारे में, ये जो दोनों टायर्स है ये एक्चुअली अलॉय व्हील्स टायर है, आप देख सकते हैं। आई टेल यू द स्पेसिफिकेशन। द स्पेसिफिकेशन इज 195/55R116। तो ये 16 इंच का टायर है, देख सकते हैं। और इसमें ये जो है ये 2 साइड मिरर्स है। साइड मिरर्स में ये खासियत ये है कि ये दिस इज ORVM स्पेसिफाइड, एंड ये नीचे जो है ये मैट फिनिश है, इधर रखे और उस साइड भी एक है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस गाड़ी का जो साइड में जो विंडोज है बाहर की तरफ से, दिस इज ऑल क्रोम फिनिश नीचे की तरफ से दिया गया है। इट इज नॉट टोटली सर्कुलेटेड, जस्ट फॉर ए नीचे का पोजिशन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और दोनों ये जो पकड़ने के लिए, जो खोलने के लिए जो है ना, ये भी क्रोम फिनिश्ड है। और ये क्रोम फिनिश में ये जो रेड ब्लैक कलर का ये जो आप देख रहे हैं स्विच है, ये एक्चुअली ऑटोमेटेड है। दिस इज ऑल मैनेज विद दिस की, क्योंकि ये रिमोट से भी काम करता है। अब इसको 2 बार ऐसे प्रेस करने की, खोलने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका कीज आपके पास ही है तो आप डायरेक्टली इसको कैसे करके खोल सकते हैं। देखिए खुल गया। तो अब थोड़ा बात करते हैं गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, ठीक है। ये जो इंडियन रोड है, आप अगर देखेंगे तो इंडियन रोड में तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप सोचेंगे तो ये माना जाता है कि अगर आपका गाड़ी 170 या 172 या 5 के अंदर होता है तो इट इज़ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, इसी के हिसाब से एक्चुअली माना जाता है। तो आप अगर इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 170 मिलीमीटर है, ठीक है, जो कि इंडियन रोड के लिए अच्छा माना जाता है। और जितना ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी होगा उस तरह के रोड में चलाने के लिए। अब बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे। देखिए बैक जो प्रोफाइल है, इसमें आपको पहला चीज़ तो ये जो पहला बात दिखेगा आपको, सियाज का जो ब्रांड है, नाम है, इधर आपको दिख जाएगा अलॉन्ग विद द सुजुकी लोगो। और ये जो स्टिकर है ये स्मार्ट हाइब्रिड का जो मॉडल है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और एक जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है इसमें रियर का एक्चुअली एक कैमरा भी है, जो कि आपको बाहर में जब आप गाड़ी चलाएंगे आप अंदर को भी वो दिखेगा। जब आप बैक गियर डालते हो वो कैमरा एक्चुअली इधर दिया गया है, इधर, ठीक है। और ये गाड़ी को खोलने के लिए देयर इज ऑल्सो वन स्विच, यहाँ पे एक स्विच है, और वो स्विच पे अगर आप चाहें तो ऐसे इस तरह से करके खोल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे खुल गया। अगर आपके पास ये जो कीज है, अगर आप ये कीज से भी चाहे तो खोल सकते हैं, इसके लिए आपको मैनुअली प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। अभी मैं इसको बिना हाथ लगाए खोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो कार की जो कीज है, इस कीज में नीचे वाला जो पोजीशन है वो डिक्की ओपन करने के लिए भी एक दिया गया है। अभी मैं उसको प्रेस करता हूँ, 1-2 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए, देखिए आपका डिक्की खुल गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसका जो बूट स्पेस है। इसका जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस इन लीटर इज 510, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बूट स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो 2 आदमी इसमें बैठकर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। लास्ट वीक में मेरा एक तो दोस्त था, तो उसने बोला कि यार मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, मुझे थोड़ा एयरपोर्ट पे लेके छोड़ दो। तो वहाँ पे देखा जाए तो उसका हस्बैंड, वाइफ और उसके माँ बाप भी थे, और उनका 3 बड़ा ट्रॉली था। नॉर्मली वो 3 ट्रॉली जो है अगर आप बुक करते हैं नॉर्मल टैक्सी वैक्सी, उसमें एक्चुअली वो नहीं आता है, क्योंकि उसका बूट का जो स्पेस है उसका थोड़ा छोटा साइज आता है। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस कार इसमें स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा है, और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाया कि उनका इतना 3 या 4 बड़ा ट्रॉली वो भी
इजीली ये बूट स्पेस में आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें बूट स्पेस भी बहुत ही जबरदस्त है। बात करते हैं गाड़ी का जो आगे का जो डोर है उसका इंटीरियर के पार्ट में। देखिए ये जो इंटीरियर है, ये अगर देख सकते हैं, ये जो बॉडी, ये जो फिनिशिंग है ब्लैक कलर का, ये कुछ हार्ड प्लास्टिक जैसा है जो कि बहुत ही रफ एंड टफ है। इट इज इन कमिंग इन ब्लैक कलर। जस्ट बिलो टू दैट देयर इज ए क्रोम फिनिश, ये देख सकते हैं, जो कि डिजाइन को ज्यादा और अच्छा करता है। और जस्ट नीचे टू दैट, जस्ट बिलो दैट, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वुडन फिनिश है। और ये वुडन फिनिश जो है वो गाड़ी के चारों साइड पे है। यहाँ पे भी है, डैशबोर्ड के नीचे भी है, उस साइड पे है, पीछे वाले साइड पे ही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्विचेस एंड द कंट्रोल्स, ये पीछे वाले हो गए आपके दो विंडोज के जो कांच है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए बटन्स। ये आगे वाले दो विंडोज को ओपन एंड क्लोज करने के लिए बटन है। ये है सेंट्रलाइज लॉक एंड अनलॉक। और ये हो गया आपको ये जो स्विच है, ये स्विच से आप ये जो साइड मिरर है उसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और ये जो LRR का स्विच है वो आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये हो गया आप, ये हो गया गाड़ी का स्टीयरिंग। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो है इसका क्रूज कंट्रोल, इधर इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और सेट और अनसेट का बटन है। और मुझे इतना पता है कि मिनिमम 60 to 70 गाड़ी का स्पीड होना चाहिए जिसको क्रूज कंट्रोल के लिए सेट करने के लिए माना जाता है, या फिर आप उसी में ही सेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका वॉल्यूम कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए, ये म्यूट करने के लिए। और ये 3 सेटिंग्स है इधर। ये है कॉल को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। और ये जो स्विच है ये आपको इस गाड़ी में मिलता है कि वॉइस फैसिलिटी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आप डायरेक्टली यू कैन हैव ए वॉइस लाइक। फॉर अदर कार, this car is also giving you a telescopic adjusting mounting stair. This is your engine start stop button. और ये 3 सेक्शंस है कुछ लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। दिस लाइटिंग एडजस्टमेंट इज नथिंग बट ये, जब आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प पड़ता है तो वो आपको एंगल स्पेसिफाई करने के लिए आपकी इधर एडजस्टमेंट दिया गया। आगे वाले पार्ट में जो डैशबोर्ड है ये भी सेम कलर का मेंटेन किया गया है जैसे इधर है, ब्लैक कलर। और ये भी काफी रफ एंड टफ है और ये गाड़ी को एक प्रीमियम लुक भी दे रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ये एक ऐसी पॉइंट है, ये एक ऐसी पॉइंट है यहाँ पे और वहाँ पे। और गाड़ी का इस जगह पे जो है, इट इज एक्चुअली वन इंफोटेनमेंट सिस्टम व्हिच सपोर्ट बोथ एप्पल एज वेल एज एंड्रॉयड। और यहाँ पे एसी कंट्रोल्स के कुछ बटन हो गए, यहाँ पे फैन का बटन है और यहाँ पे एसी कंट्रोल का बटन है और यहाँ पे ऑटो है, जो कि बेस्ड ऑन दी जो कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसी के हिसाब से खुद को कंट्रोल करता है और एसी को अप डाउन या फिर फैन को अप डाउन भी करता है। और ये है रियर एसी का व्यू। ये रहा आपका पूरा ओडोमीटर कंसोल, पूरा का पूरा डिजिटल है। और यहाँ पे फ्यूल का मॉनिटरिंग हो सकता है। और यहाँ पे आपके जो टायर्स है, टायर्स का प्रेशर भी मॉनिटरिंग दिस साइड पे हो सकता है। लेट अस पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन, देन अभी हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, देखते हैं कि आई शेयर द एक्सपीरियंस। तो पहला बात तो ये है, ये जो गाड़ी है ये मैनुअल है और इसमें 5 गियर है और एक रियर गियर है। ये मैनुअल मॉडल है और इसको मैंने खरीदा था लास्ट ईयर फरवरी में। तो इस गाड़ी को लास्ट मंथ में ही 1 साल कंप्लीट होके आया है और मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 5100 किलोमीटर चला चुका हूँ। और लॉन्ग ड्राइव के लिए भी कुछ जगह पे लेके गया हूँ और उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। तो ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी का जो पावर है दैट इज़ 103 हॉर्स पावर, जो कि कंपनी बोलती है। एंड सेकंड थिंग इज, गाड़ी में 138 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये गाड़ी का और एक इंजन स्पेसिफिकेशन में आपका आ जाता है, इट इज़ K15 हाइब्रिड BXC टेक्नोलॉजी। इसका मतलब मैं क्या आपको समझाता हूँ। अभी मैं इधर गाड़ी को रख दिया, पार्क कर दिया, ठीक है, न्यूट्रल में आ गया और रख दिया। मान लीजिए गाड़ी सामने ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक चला गया, उसके बाद फिर से आपको जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा आपको जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, खाली अगेन फर्स्ट गियर मारना है, स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ भी नहीं प्रेस करना है, ऑलरेडी वो चला गया है। बस गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट मोड पे ही है, फिर से चला गया। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने फिर से स्टार्ट स्टॉप बिल्कुल भी नहीं किया। दिस इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि कंपनी क्लेम करती है। और इसी के हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी दिया गया है इसमें आपका माइलेज का भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और कंपनी क्लेम करती है कि ऑन रोड ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी 20.6 किलोमीटर पर लीटर। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ और थोड़ा ट्रैफिक का कंडीशन भी इधर है, तो अभी तक के लिए मैं जितना भी अभी चला चुका हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि 5100 या 200, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी मुझे अभी तक 16 से 17 मैक्सिमम एज ए टाउन मुझे एवरेज दे रही है पेट्रोल वेरिएंट में। और कुछ लोगों को गाड़ी इसलिए भी चाहिए क्योंकि उनका थोड़ा स्पेस कंसर्न ज़्यादा रहता है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा पीछे वाले सीट को आप एक बार फोकस कीजिए कैमरा में, तो पीछे वाला जो सीट है उसमें आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं।
6 फुट 6.5 फुट के आदमी भी आप आराम से बैठ सकते हैं। और मेक श्योर आपका ये जो हेड रूफ है वो आपके सर पे लगेगा भी नहीं, आराम से आप बैठ सकते हैं। ये जो स्पेस है एज कम्पेयर टू अदर गाड़ी वो थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा स्पेशियस है। और इसमें मैंने लास्ट टाइम में अपनी मम्मी को ऑलरेडी बेड पे सो के 100 किलोमीटर ड्राइव करके लाया एंड शी वॉज वेरी मच कम्फर्टेबल। और स्पेस के हिसाब से आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एंड दिस इज़ गिविंग यू वन ऑफ द स्पेशियस बोल सकते हैं आप इसको, मतलब जितना भी स्पेस है एज कम्पेयर टू अदर कार्स ये सबसे ज़्यादा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, देखिए मेरा जो ओपिनियन ये है, ये गाड़ी एक कंप्लीट फैमिली का है। अगर इफ़ यू आर 1 किड 2 किड और इफ़ यू आर फैमिली तो इसको आप आराम से ले सकते हैं। देखिए ये गाड़ी जो है ये बजट में भी आ रही है। मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था तकरीबन 12.5 लाख में, और 12.5 लाख में ये जो ग्रे कलर की मॉडल है गाड़ी है ये एक्चुअली इज द टॉप एंड, ये मारुति का टॉप एंड है। और ऊपर से इसमें जो माइलेज स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो मारुति क्लेम करती है वो भी अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे आराम से आप 20 तक क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इधर ट्रैफिक में चलाता हूँ बैंगलोर में, इसीलिए मैं 17 से मैक्सिमम 18 तक क्लेम कर रहा हूँ, जो कि श्योर शॉट है। तो मेरा जो ओपिनियन है आपको ये गाड़ी जरूर लेनी चाहिए क्योंकि ये मारुति का ब्रांड है और आपको जगह जगह इंडिया के कोने कोने पे आप चले जाइए और आपको इसकी सर्विस स्टेशन तो मिल ही जाएंगे। और ऊपर से मारुति का जो सपोर्ट है वो भी अच्छा है और मारुति वाले खुद भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बाकी इंश्योरेंस के हिसाब से थोड़ा चीप है, लेकिन ये भी एक अच्छा चीजें हैं जो कि आपको सोचना चाहिए।